तो वाह कैसी है, जैसा लगता है बच्चे का पेपड़ा खा जाएगी। मेरे से बात करने को मेरा दिल तो नहीं चाहता है, लेकिन अभी मेरी मजबूरी है। कभी कभी इंसान मजबूर होता है, अपनी फितरत से अपनी आदत से तो बात करनी पड़ती है। एक बात सुन मेरी। क्या बात है सासू माँ? मुंह बंद कर ले, ने कान खोल के मेरी बात सुन ले। बात क्या है जो आप मेरे से राज की बात करना चाहती हैं? देख अभी हमारा बच्चा फैसल है ना, ये बड़ा हो गया। हाँ। अभी लंदन से, मलावी से, मैनचेस्टर, ब्रेडफोर्ड ने, अमेरिका कहाँ से इसके रिश्ते आए हैं। ये देख ले, ये गफ्फार साखरानी की बेटी देख कितनी खूबसूरत है, करोड़ों पौंड के इसके घर हैं, इतना बड़ा रिश्ता है। देख कैसी लड़की, कैसी है। काली है थोड़ी सी। अरे काली है तो क्या हुआ, करोड़ों की इसकी जायदाद है, इसके वेस्ट ब्राइटन में पता नहीं कहाँ घर है। वैसे अम्मा अगर काली भी होवे तो कोई मसला थोड़ी है, वो करी में लगा के गोरी हो जाएंगी जैसे आप हुई। तू क्या समझती है कि मैं क्या कोई फैक्ट्री फिटेड कलर वाली नहीं हूँ? हैं, मैंने क्रीम में लगा के अपने को गोरा किया। सुकेना के ऑफिस जाती हूँ मैं क्रीम में लगाने के लिए। अम्मा मैं तो ये समझी ना, 4 करी में जोड़ के लगाती हूँ जब रंग गोरा है तेरा। तो तू क्यों नहीं गोरी होती है? क्रीम में लगा के बात करती है मेरे से। अभी इधर आराम से बात कर। ये देख गफ्फार साकरानी की बेटी देखी तूने? कोई बात नहीं है, काली है। अभी ये देख, ये जो गुलसुम का बेटा सलीम नहीं है, इसकी साली है। ये उधर लंदन में इसके 18 घर हैं, सारे चुप चुप के बीसियां डाल के खरीदती है और किराए पे चढ़ाती है। फिर क्या बोलती है, गवर्नमेंट को मेरे पास घर नहीं है, फिर वो उसको खाली घर दे देते, फिर उसमें रहने लगती है। मगर अम्मा इसकी एक आंख छोटी नहीं लग रही है आपको? अरे तो छोटी बड़ी आंख क्या, पैसा तो देख कितने मकान है लंदन में, पौंड कमाएंगे। ये अम्मा मेरे को लड़की पे इतराज तो नहीं है, इसकी एक आंख छोटी है। ऐसा ना हो कि हमारे घर मेहमान आए तो ये लड़की ऐसे करे तो लोग के इनकी बहू आंख मारती है। तेरे को तो आदत है ना, हर चीज में कीड़े निकालेंगी। फसल में कीड़े, तेल में कीड़े, खाने में कीड़े। तू क्या फैक्ट्री में काम करके आया कीड़े बनाने वालों की? कोई आदमी इंसान की जबान सुनता कीड़े कीड़े कीड़े, हर बात में मेरी बात में कीड़े निकालेंगी। पागलों वाली। एक्सक्यूज मी, क्या बात हो रही है? माफ करो बाबा, अभी टाइम नहीं हमारा। दादी मैं हूँ। अच्छा फैसल, ये क्या खिचड़ी पक रही है आप लोगों की? हाँ जरूर कोई खास बात है, लगता है क़यामत करीब है। शेर और बकरी है कि घाट पे पानी पी नहीं सकते भाई। अभी पी रहे हैं तो क्या है बता। कोई हम लोग कोई कुछ भी नहीं, वैसे ही अम्मा बोल रही थी कि फैसल के रिश्ते की बात हो रही थी। क्या मेरे लिए रिश्ता? आप लोगों को मैं हंसता खेलता बुरा लगता हूँ क्या? इतनी छोटी सी उम्र में मेरे को शादी कर रहे हैं? पेट में ना फोड़ा है, मना किया ना मेरे को, बोला नहीं, बोल दिया तूने। ए माँ एकड़ी गाल मुझी तो सुनो। ए भाई गाल ये है कि भाई बात ये है कि फैसल की शादी की इतनी जल्दी आपको क्या फिक्र पड़ गई? क्या शहर में हैजा फैलने वाला है? बकवास नहीं कर, इतने पैसे वाले रिश्ते वाले। अपना गफ्फार साकरानी नहीं है, लंदन में रहता है। हाँ जो गाड़ियों का कारोबार करता है। हाँ पुरानी गाड़ियाँ बेचता है, इसके 18 घर है, सारे हमारे को देगा। इसकी छोकरी के साथ रंग काला है तो क्या है? नहीं भाई नहीं, उसकी तो एक बेटी की एक टांग छोटी है, बड़ी है, चलेंगी तो ऐसा लगेगा जैसे व्हील बबलिंग कर रहे हैं। क्या मतलब? जेल लोगे आप लोग? तो क्यों नहीं लेंगे जेल? तेरे को पाला पोसा इतना देर पर खर्चा तेरे बाप ने किया। दादी मैं बोल रहा हूँ, मैं जेज की एक पैसा नहीं लूंगा, एक चवन्नी नहीं लूंगा मैं जेज। तेरा तो बाप भी शादी करेगा, आप कर लो। ऐसा मेरा छोकरा मेरे लिए सोकर ले रहा। अरे कैसे औरत हो, कैसे आदमी हो। अरे वो देख गुलसुम का नहीं है अपना, वो सलीम नहीं है? हाँ? जिसके पास मर्सिडीज है लंदन में। हाँ? इसकी भी देख साली की बेटी है, उसकी भी फोटो है। ये करोड़ों का इनका काम है, इनके वो गुत्ते चलते हैं, का वो नहीं होते एसीनो ये है इनके। दादी एक बात बोलूं? मैं ना तो जहेज की लड़की से शादी करूंगा, ना जहेज का एक पैसा लूंगा। और शादी करूंगा तो अपनी पसंद से करूंगा। एक पैसा नहीं लूंगा। जो लाखों रुपया मेरे खर्च हुए तेरे लिए स्टूडियो मैंने तैयार किया, ये इस बात के लिए किया। आपने मेरे पे पैसा लगाया है ना, तो हर माँ बाप लगाता है, कोई कमाल नहीं किया है। ये आस्ताजन बाबा बदतमीजी नहीं करना। आपने पैसा लगाया तो हर माँ बाप लगाता, आपने कोई अनोखा थोड़ी लगाया। हाँ बिल्कुल सही बोलता है, कोई अनोखा काम नहीं किया। ये माँ दी है इसको, कोई बात है? इसकी जिंदगी है कोई? मैं कितना जेज लेकर आई, घर की हर इस्तेमाल की चीज लेकर आई, कितनी चीजें लाई, जब तो आप लोगों ने मना नहीं किया। मेरा पूरा जेज अपने कमरों में, ड्राइंग रूमों में फिट कर लिया ना। खुदा से डर, प्लास्टिक का लोटा, प्लास्टिक की बाल्टी, प्लास्टिक के पैप पानी डालने वाले, सारा प्लास्टिक का सामान तूने सब, प्रेशर कुकर भी है प्लास्टिक का लाई है। हाँ पता है, इसके बाप ने मेरे को बोला जेल में गाड़ी देंगे तो मेरे को 3 पहियों वाली गाड़ी दे, ताकि यूं चलाऊं मैं बैठ के। जैसे आपके शकल थी वैसी चीजें देता है। मेहमान पंजा कह रहे मेहमान आ जाए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कामरान जिलान क्या कैसे हैं है? आप? ठीक ठाक खैरियत? गफ्फार ज़ैड दौरजी में बहुत जी। बहुत खुशामदीद। थैंक यू। मेरी फैमिली आपके मुंतज़िर तारुफ अस्सलाम करा वालेकुम। दूं। अस्सलाम मेरी दादी हैं। वालेकुम। किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, माशाल्लाह सबको जानता हूँ। आपके डैडी हैं, हाँ। ये आपकी वालदा, ये आपकी दादी। हाँ। वाह, आप यहाँ थोड़ी देर वेट करें, लोग वेट कर रहे हैं आपका। मैं आपका अनाउंस करूंगा, फिर आप इनको लेके आइएगा आराम से। इनको लेके आए क्या? बारात है इसको लेके? नहीं नहीं, मेहमान इसका ख्याल रखें। हाँ, आराम से। ये कौमी सरमाया है। जी हाँ, कौमी सरमाया है, वाकई कौमी सरमाया है। मैं आपका अनाउंस करूँ। ओके, थैंक यू। ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, गफ़ार ज़ैड दौरजी में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज हमारे मेहमान जो हैं, पहले मेहमान पाकिस्तान के बड़े अच्छे एक्टर। इन्होंने जितने कैरेक्टर्स, कितने रोल्स किए, कॉमेडी की या सीरियस किया, सब बहुत अच्छा किया, दिल लगा के किया। इसीलिए यही वजह है कि लोगों के दिलों में बस गए। आपकी तालियों में मैं बुलवा रहा हूँ उनको, कामरान जिलानी। अच्छा, कामरान भाई, अच्छा। अरे मेरा पाँव मुड़ गया है, दादी की मेरा पाँव मुड़ गया। माँ अच्छो 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 माँ अच्छो आइयो हाजी आइयो ए, मेहमान अच्छी भी हो अम्मा। मेहमान अच्छे वाह। पाँव ऐसा बुढ़ापा आ गया है, टाटिए बज गए हैं भाई। अल्लाह आ जाए। कामरा तो ऐसा भागता है, क्रिकेट खेलता है क्या? एक्सक्यूज मी, कामरान जिलानी। हाँ तो कामरान है तो क्या घर की बात है? रिका कामरान कौन मार्शल्ला से आया हुआ है क्या है? नहीं नहीं दादी, ये क्या ये कोई मेरी बात है? फैमिली है, दादी है मेरी। हमारी बहुत दादागिरी है कामरान, तेरे अब्बा भी जानते थे। माशाल्लाह प्रोग्राम मैंने आपका देखा हुआ है। मैं और गफ्फार। ये आपके हाँ गफ्फार आपके फादर हैं, ये इनकी वाइफ हैं, आपकी वालदा। जी, जी, जी। ये दादी। मेरे पे अल्लाह का फजल है जैसे गालिब के गजल। अच्छा कामरान, अदाकारी तो आपकी घुट्टी में पड़ी हुई है। मतलब आपके वालिद मरहूम कुर्बान जिलानी साहब बहुत बड़े एक्टर थे, कुछ सीखा उनसे आप? नहीं, ये मेरी बदकिस्मती रही कि मैं सीख नहीं सका, क्योंकि उनकी फादर, जो मेरे फादर थे, उनकी डेथ के बाद में आया था, 1 साल बाद। नहीं, तो उनसे सीखने देखते- का मौका नहीं। हाँ देखता था, बचपन से जाता था उनके साथ और मुख्तलिफ उनकी रिकॉर्डिंग्स में, फिल्मों के, बस देखता था उनको परफॉर्म करते हुए, लेकिन कभी ख्याल नहीं था कि मैं करूँगा ये। फिर देख के किसको ख्याल आया आपको कि मैं भी एक्टिंग करूं? नहीं, किसी को देख के ख्याल नहीं है एक्टिंग करने का, बस ये खासाती तौर पे क्या मतलब इत्तेफाक कोई किया। आप ट्रक वरक से टकरा गए थे? हुआ नहीं, क्या? बस एक हमारे दोस्त हैं नासिर लोधी साहब, वो भाई को कास्ट करने आए थे, तो वो उसमें एक कैरेक्टर था एक छोटे भाई का। अच्छा। प्रोड्यूसर भी उसमें हीरो थे, तो वो उस छोटे भाई के रोल के लिए उन्होंने मुझे कहा। मैं उस ज़माने में अपने बीकॉम फाइनल ईयर्स के पेपर देखे बैठा था, फारिग था। क्या कौन सा कॉलेज? बीकॉम। अच्छा अच्छा, मैं समझा कोई नया काम। तो बेटा जिस महकमे से तेरा ताल्लुक नहीं है उस महकमे में क्यों छेड़ाछाड़ी करता है? आप मेरी फैमिली की बातों का बराबर मानिएगा, ये एक्चुअली बगैर सोचे समझे बोलते हैं। नहीं, मुझे इनकी बातें सुन के बड़ा मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ। कामरान साहब, आप जो रोल करते हैं ये आप खुद ब खुद करते हैं या आपको कोई सिखाता है? नहीं, सिखाता कोई नहीं है, सिखाने का आजकल किसी पास टाइम है नहीं। हाँ, आजकल लिख सब के दे देते माशाल्लाह होंगे ना? सब बिजी हैं और खुद देख देख के सीखा हूँ। यहाँ कोई सिखाने के लिए कोई इंस्टीट्यूट, कोई एकेडमी भी नहीं है, तो ये कि बस देख देख के और अपने क्या यहाँ के जूनियर्स एक्टर्स के लिए सीनियर ही एकेडमी की हैसियत नहीं रखता? सीनियर ही एक दर्जा रखता है इंस्टीट्यूट, एक एकेडमी का, लेकिन उनके पास भी टाइम नहीं है। वो भी नहीं, अपने उनसे ना सीखें, उनका काम देख के काफी कुछ। तलत यही- साहब हैं, यही उनके हम काम करते हैं। देख के बहुत सीखा जा यही सकता हम है। करते हैं कि हम शकील दूसरों साहब की- हैं, जी, जी, बिल्कुल। और जमशेद अंसारी मरहूम साहब के क्लिप दिखा के तो पूना इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। और बहुत बड़े बड़े फिरदौस जमाल साहब हैं। इन लोगों को देख के बहुत कुछ सीखा जा सकता है। क्या सीखते हैं? मतलब नखरे सीखते हैं बड़ों से? क्या सीखते नहीं, हैं? अब मैं ये सीनियर्स के मुतालिक तो मैं ऐसे ये नहीं कह सकता कि नखरे भी तो लेकिन करते हैं ना, नहीं, दादी बोलते बड़े कैसे- बड़े। वो उनका अपना वो खुद बहुत सीनियर है। वो खुद बहुत सीनियर है। अगर मैं किसी ड्रामे में आपके साथ हीरोइन आऊं तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? चीख मार के बेहोश हो जाएगा वो बच्चा। बताओ कैसा, इसको ख्याल नहीं? अरे अपनी हालत देख, अपना जुस्सा देख, तेरे साथ वो कैसा लगेगा बेचारा बच्चा है? 1.5 मतवाले लगेंगे ये। दादी आप प्लीज थोड़ी देर खामोश ये हो तो जाओ, मुझे तुम बात भी कर। अपनी माँ को समझाओ, किधर वो बच्चा चूजे जैसा, इसको देख। ये मेरे पीछे सुबह से परी हुई अम्मी ने पराठा बनाया, वो जल गया। मेरे को चिपकी चल, मारी चल, छोड़। उन्होंने। अभी मेरे को बता फैसल, 1 मिनट ठहर जा। नहीं, मेहमान अपनी जगह है, तो पराठे में इसने मिट्टी का तेल डाल दिया। और ये- अभी आप बताओ मेरे को, मिट्टी का तेल डाल के, जब भी लोग बोलते हैं पेट्रोल महंगा हो रहा है, गैस महंगी, मिट्टी का तेल महंगा, ये महंगाई में मेरे को मिट्टी मम्मा, का तेल आपको से चाहिए मारेगी। पराठा अम्मी सीए। चूल्हे में डाल रही थी, अम्मा समझी मैं पराठे पे लगा रही हूँ। चूल्हे में खातिन और राज, ये मामला क्या सॉल्व हो जरूरत जाता है है?
मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ब्रेक ले लें, कामरान को भी ब्रेक की जरूरत होगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा। कामरान जी नहीं हमारे साथ हैं। मेरा दिमाग खराब किया हुआ है तुम लोगों ने। मेरे को लंदन से भी फोन आया अपनी दोस्त गुलसुम का, कहती मेरे बेटे ने खरीद ली और तुम्हारे घर वाले तेरा पैसा खा रहे। तुम लोग मेरा सारा पैसा खा रहे और स्टूडियो मेरा, सारा पैसा मेरा लगा हुआ, कैमरे मेरे, और मेरे को बोलते खामोश हो जाओ। अभी तो कुछ होएंगे ना, मैं भी बहुत मिस कर रही हूं। भाई पैसा मेरा लगा है, लाखों रुपया मेरा लगा। आपको पता है अभी तक कारपेंटर वालों को पैसे पूरे कर दिए, रेली आता है मेरे पास। देखा फैसल, तूने देखा अपने बाप को? अब इसको चुप नहीं कराएगा? प्लीज चुप हो जाइए आप। मैं चुप हूँ, मैं तो तोप के ऊपर बैठा हूँ भाई। बकवास नहीं कर, तोप होगी तेरी बीवी। मेरे को बोलेगा तो कलासन कोप बोलना। आप कलाशन तोप है तो फिर मैं टीटी हूँ, गप्पा टीटी, डिज्जिया हूँ। गोला गोला तोप का गोला है तू। तोप भी तू है, गोला भी तू ही है। प्लीज आप 2 मिनट रुके, मुझे बात कर लेने दें प्लीज। तो प्लीज कौन बोला 1 घंटे से चुप तो बैठा हूँ भाई। कामरान, अक्सर मेल आर्टिस्टों को गेटअप करके फीमेल कैरेक्टर्स करने बहुत किए लोग, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स ने किए, बड़े बड़े अच्छे रोल्स किए। आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या आप समझते हैं आपके अंदर है इतनी कैपेसिटी कि आप एक फीमेल को पोर्ट्रे कर सके? अगर आपको याद हो कि आपके साथ एक गीत का प्ले किया था मैंने, जी जी, और उसमें एक वो तो चले एक मजाक की बात थी। मैं संजीदगी से बात कर रहा हूँ, जैसे संजीदगी से यहाँ पे रोल किए लोगों ने काफी, और लोगों ने जैसे मोइन साहब ने किया था। जी हाँ, रोजी किया था, और उसके बाद भी काफी, मेरे ख्याल से उसके बाद पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया। मसले कि हमारे ऊपर एक छाप लग जाती है, और अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो इंशाल्लाह करूँगा इंशाल्लाह। कॉमेडी आपने की, कॉमेडी में ज्यादा मजा आया या ट्रेजेडी करते हुए ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं आप? कॉमेडी की, लेकिन क्योंकि आई एम सॉरी, क्योंकि अक्सर एक्टर्स ऐसे हैं कि जिनके चेहरे पे ट्रेजेडी लिख गई है, वो कॉमेडी भी कर रहे हो तो रोना आता है। आपको क्या लगता है मेरे चेहरे पे क्या नहीं लिखा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कॉमेडी की लेकिन कम की, और मेरा अपना एक ज़ाती जो जहाँ तक ख्याल है कि कॉमेडी सच, अब जो कॉमेडी हो रही है सिर्फ एक शक्लें बनाना, सिटकॉम का मतलब सिचुएशनल कॉमेडी। जी जी, ना वो सिचुएशंस हैं, ना वो जुमले हैं जिस पे वो, ना वो राइटर्स हैं और ना वो एक्टर्स हैं। बेटा सीधा सीधा बोलो ना, कॉमेडी करना मुश्किल काम है। कॉमेडी करना वाकई बहुत मुश्किल है, लोगों को हंसाना वाकई बहुत मुश्किल है, और लिख के भी नहीं देता आजकल कोई। तो ये है कि कॉमेडी की लेकिन कम की। मुझे ऐसा कोई स्क्रिप्ट या ऐसा कोई कैरेक्टर ऐसा कोई मज़ेदार नहीं लगा कि मैं कहूँ कि हाँ ये करनी चाहिए कॉमेडी। अच्छा, आपको अगर फिल्म में कोई ऑफर हुई? फिल्म की ऑफर अभी तक हुई नहीं है, और अगर होगी भी तो टू बी वेरी फ्रैंक फिल्म वाले माइंड ना कर जाएं। मैं समझता हूँ कि अभी तक वो नहीं एक वो मैयार आ सका है फिल्म का, हालांकि बहुत यानी रीमा ने अभी कोशिश की थी, अच्छी कोशिश थी, और एक दो हमारे और डायरेक्टर जबकुल ने बनाई, रीमा ने, जावेद शेख ने, अभी अच्छी भी फिल्में बनती हैं। और कराची के भी डायरेक्टर बोलते हैं ये भी तो बनाएंगे ना। नहीं, अभी जैसे कुछ जो हमारे कमर्शियल्स के डायरेक्टर्स हैं या कुछ वीडियो के डायरेक्टर्स हैं, वो सुनने में आ रहा है कि वो फिल्म बनाना चाह रहे हैं, और उस पर काम भी हो रहा है। जब तक वो उस टाइप के पढ़े लिखे लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जावेद शेख साहब पढ़े लिखे नहीं आई, वो अच्छी उनकी कोशिश थी, अच्छा काम था, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि फिल्म के हवाले से हम बहुत पीछे हैं। अच्छा, इस हवाले से ड्रामों में हम किसके पीछे हैं हम लोग? ये बहुत सी चीजें एडिट हो जाएंगी। नहीं बताएं किसके पीछे हम लोग? भाई देखे ना, लोग कह रहे हैं कि हम इंडिया के पीछे, कोई कह रहा है हम फलाने के पीछे। नहीं, इनका एक मोबाइल चोरी हो गया तो चोर के पीछे है। मेरे मोबाइल का फिल्म से क्या ताल्लुक है ना? मोबाइल का फिल्म से क्या ताल्लुक है? मैं मोबाइल की बात कर रही हूं। मिलने के बाद जो है, इनके पीछे क्यों है, मैंने पीछे का मतलब बता दिया। देखा, मोबाइल का फिल्म से बहुत गहरा ताल्लुक है। मोबाइल उसके पीछे पड़ती है, जब फिल्म फेल होती है प्रोड्यूसर भाग जाता है, मोबाइल उसके पीछे पड़ जाती है, तो मोबाइल का फिल्म से ताल्लुक हुआ। फिल्म कामयाब हो जाती है तो मोबाइलों के ढेर लग जाते हैं पप्पा, मोबाइल आगे लग जाती है। फारूक, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सवाल कर। इजाजत बेटा, मेरे से किसी ने इजाजत नहीं। किसका निकाल? इजाजत। आपका सवाल उसका मैं जवाब दूंगा जी, कि फिल्में हमारे यहाँ की मैं अगर देखूँ तो उसके हवाले से बहुत पीछे हैं। जहाँ तक आपने इंडिया का अगर आपने जिक्र किया, ये बहुत से हमारे मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इस पे बहुत तस्करा और तबसरा हो चुका है कि जी हम इंडिया को कॉपी कर रहे हैं या इंडिया के पीछे जा रहे हैं। मैं अपने ड्रामों के हवाले से बात कर रहा हूँ, वो कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी हमारे ड्रामे ऐसे हैं जो कि अच्छे बन रहे हैं। काम की ज़्यादती ने
काम को ख़राब कर दिया है जी। लेकिन हम एक नेगेटिव ही उसको हम डिस्कस करते रहते हैं। पॉजिटिव और बहुत से पहलू हैं जिनको हमें डिस्कस करना चाहिए। अगर 100 ड्रामे बन रहे हैं तो 100 के 100 बुरे नहीं बन रहे, अच्छे भी बन रहे हैं। Okay, अच्छे लेकिन जब scripts हैं, एक ड्रामा ही 100 किस्तों का बनेगा अब ये ट्रेंड निकल आया है, वही वाली बात। फिर हम जाएंगे इंडिया की तरफ कि वो सोप्स हम बना रहे हैं और 100 एपिसोड और 150-200 एपिसोड ये है। लेकिन अगर सोप बन रहे हैं तो अच्छी बात है, बनने चाहिए, लेकिन उसमें कोई ग्रिप हो, कहानी हो, उसको इतना तवील ऐसी फजूल में खींचा ना जाए। अगर आपको किसी जजीरे पे एक यूनिट ले जाए शूटिंग के लिए और वो जजीरा चारों तरफ से खाली हो, पानी ही पानी हो, और आपको हसीन तरीके से उस जजीरे पे ले जाया जाए, जहाज के जरिए उतारा जाए पूरा यूनिट, और आप रात को सोए, सुबह उठे कोई ना हो, आप अकेले वहां रह जाए, आप क्या करेंगे? ओह वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये समझ में आता है। क्वेश्चन जजीरे में अकेला क्या करेगा? सारी जानवरों की, जजीरों की, जंगलों की बातें तेरी समझ में आती है। नहीं, मैं एक सवाल कर रहा हूँ ना, अगर नहीं, ऐसा ये भी कुछ अजीब सा सवाल है, लगता है आपने अपने फादर का जूठा पिया। सवाल कर रहा हूं। तो अक्लमंदी के सवाल कर, बच्चे ने तेरा अक्लमंदी मजाक के- उड़ाया, बोलता बाप का जूठा पिया। यार भाई- तेरे बाप ने किस जानवर का पिया ये तो पता कर। ए माँ मुझे ए गधेड़ा, मेरे साथ नहीं करना। दादी, मेरे दादा को कुछ नहीं बोलना। हाँ तो वो तो मेरा था, सो कुत्ता मेरी जिंदगानी थी, मेरा प्यार था इसका दादा। हजरत एम्बुलेंस आ गई है, शुरू हो गई है अम्मा। ये अम्मा तेरे को प्यार था ससुर जी से, तो मेरे को अपने शौहर से नहीं हो सकता। तुम्हारे जमाने में तो कागजी मोहब्बत है, नोटे छापते हो, 20-20 रुपए की नैनो मोहब्बत करते हो। हम लोग तो 4 आने की मोहब्बत करते थे बेटा। एक मीठा पान इनके दादा ला के दे दे, हम उसी में खुश हो जाते थे। इतनी सी जलेबी पूड़ी में बांध के मेरे को दूध में डाल के दे, मैं खुश हो जाऊं। ये तो खा खा के नहीं खुश होती, उसकी जिंदगानी सारा स्टॉक एक्सचेंज तबाह करवा दिया इसने। आज कैसे बेटी है मेरे को पता, आज तू अमलियात कर रही है। आज मेरे बेटे चुप बैठी थी। आज excuse तेल का me. भाव बढ़ गया है ना इसलिए। प्लीज प्लीज। नहीं, मैं क्या कहूँ। बेचारा सोचता है मैं किधर फंस गया नहीं, है? नहीं। इसने बोला कोई छोकरी से नहीं फंसा तो इधर फंस गया बेचारा। योर का एजुकेशन कितना, मैंने बता कितने पढ़े लिखे आप? अभी बोला B.Com की क्लासों में था ना। अच्छा वो पढ़ने का बोला है। और क्या, तो क्या मतलब है? बीकॉम किसी अखबार का नाम है? क्या हो गया आप? ग्रेजुएशन। 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 तो बेटा क्रिकेट विकेट खेलते हो? ये आप मुझे पास में ले गई। मैं जब शोबिज में नहीं आया था तो उससे पहले क्रिकेटर ही बनना चाहता था, और अच्छा। एक जमाने में अच्छी क्रिकेट भी खेली मैंने। वाकई अच्छी क्रिकेट अच्छा। पास्ट में ही थी। पास में ही थी, नहीं अभी भी है अगर चाहें तो क्रिकेटर बनना मेरा एक शौक था, फिर पैशन था। नहीं बने बेटा? क्रिकेट आपके क्यों सामने छोड़ी? हूँ, अब क्रिकेट बता। क्यों छोड़ी? किसी सट्टे वाले ने मना किया था? एक्सक्यूज मी, उस जमाने में सट्टा नहीं था। जी, क्या आपके सामने हूँ? क्या मतलब क्रिकेटर सामने नहीं होता? नहीं, आपने कहा ये जैसे आपकी दादी ने सवाल पूछा जी। कि जी आप क्रिकेट आपने क्यों छोड़ी, और आप, तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। क्रिकेट यानी शौक था, अभी भी शौक है, लेकिन अब देखने की हद तक शौक रह गया है। कभी खेलने का मौका मिल जाता तो मिल जाता ये है। आजकल एक्टर्स में क्या एक नया शौक चला है, बॉडी बिल्डिंग करके बनाते हैं ये, और जानबूझ के यहाँ तक की टी शर्ट पहन के, और ये नहीं, मेरा तो ऐसा कोई हाल नहीं है। वो कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है। मेरा ऐसा कोई हाल नहीं है, मैंने कोई स्किन और बेटा मैंने देखा अक्सर इधर गए ना, वो कोई चीजें लगा देते, कभी इधर लगा, कभी इधर फूल बना दिया, कभी ये किया। ये क्या मसले के, ये क्या आ वो गया? अब उनके पर्सनल चीजें हैं, उसमें तो मैं कुछ नहीं नहीं, बोल सकता। एक्टर्स में हम ये देखते हैं कि आजकल रुझान बहुत हो गया इस चीज का, तो क्या इस चीज ये पर कोई रुझान, एक्टिंग का कोई ये फर्क रुझान जो है पूरी दुनिया में है। सारी दुनिया के आप देख लें, एक्टर्स देख लें, अपनी फिटनेस पे तवज्जो देते हैं। दौर पहले कुछ और था, अब दौर परफॉर्मेंस के साथ साथ एक अपीयरेंस पे भी है। कुछ अपने कैरेक्टर्स के हवाले से अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं। आप हॉलीवुड देख लें, बॉलीवुड देख लें, यहाँ भी देख लें, जो कि हॉलीवुड अच्छी के बात एक्टर है। है गिरी गिरी पे एंथोनी कोइन, ये कौन है? ये गेगरी गिरी गिरी पे इनके साथ काम करने का मौका मिला। नहीं पापा, वो हॉलीवुड के हैं इनकी ये। तबीयत ठीक नहीं, जब से ये शो का काम शुरू किया ना, तो पैसे ज्यादा लग गए हैं, तो गम में ऐसी बातें बोलते रहते। मेहंदी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेहंदी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और जैसे भी मैं थोड़ी देर पहले अर्ज़ कर रहा था कि अभी भी आजकल के दौर में अच्छे ड्रामे बन रहे हैं। मेहंदी भी कोई 10-12 साल पुराना ड्रामा नहीं है, अभी कुछ साल पहले 3 साल हुए होंगे। तो मेहंदी का एक्सपीरियंस इतनी हैवी कास्ट में और इतनी जल्दी सीरियल बन जाना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। और उसका गाना बड़ा उसका हिट Popular हुआ, हुआ जवाद अहमद ने जो गाया था, और उस सीरियल में हर चीज़ थी। ख़वातीन के इशूज़ पे काफ़ी वो
4 अलग मुख्तलिफ ट्रैक्स थे जिसमें यानी ख़वातीन के इशूज़ को कि जब एक साथ जब शादियाँ होती हैं ख़वातीन की तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, और बड़ा अच्छा सीमा आपा ने उसको लिखा था, जावेद फाजिल साहब ने उसको बहुत अच्छा उसको डायरेक्ट किया और एक बैनर के साथ हमने काम किया था। और मैं जब ये साइन कर रहा था मेहंदी, तो जब मैंने कास्ट देखी तो मैंने कहा ये पता नहीं सीरियल काफ़ी टाइम लेगी, क्योंकि सब माशाल्लाह बिजी और सारे बड़े बड़े नाम, लेकिन वो बहुत ही कम वक्त में और बहुत अच्छा यानी अच्छी शूट हो गई। जावेद साहब का पेपर वर्क बहुत शूटिंग स्ट्रॉन्ग के था। दौरान कोई मजे का वाकया हुआ, कोई यादगार जो रह गया हो? अभी इस बात को काफ़ी टाइम हो गया, वाकया तो याद नहीं, लेकिन बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा यानी फैमिली की तरह हमने बहुत ही, हम 4 लड़के और 4 लड़कियां ख़वातीन और काजी वाजिद साहब, जी, जी। आबिद अली साहब, जहाँ रही, बहुत अच्छा। माशाल्लाह मेहंदी में एक दूसरे को मेहंदी लगाते रहे हाथों पे। पापा बेल बजी, बेल बजी, बेल बजी, बेल तो क्या करूं? मेहमान आए, मेहमान। ओह सॉरी, दूसरी एक्सक्यूज मी हमारे दूसरी मेहमान ओह माय गॉड। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जब तक मेहमान आ जाएंगी, उसके बाद हम वापस आते हैं। ख़वातीन हज़रात, गफ्फार ज़ैड दुर्रजी में हमारे साथ रहेगा कामरान जिलानी, और हमारी अगली मेहमान हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कौन है। खुशामदीद। और हमारी अगली मेहमान भी आ चुकी है। पप्पा गए लेने, पप्पा गए ना? हाँ। बहुत अच्छी मॉडल, बहुत अच्छी एक्ट्रेस और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस। मुलाकात कीजिए इश्मल। आइए, तशरीफ लाइए। हमारे घर में इस्माइल आई है। पापा, आपने मॉडलिंग से शुरू किया या डायरेक्ट एक्टिंग से शुरू किया? मैंने मॉडलिंग की थी पहले। मॉडलिंग की थी। काहे की मॉडलिंग की थी? जी मैंने कमर्शियल किया था पहला। नहीं काहे का, कोई चीज क्या बेची? मोटरसाइकिल बेची थी हमने। अल्लाह। जी। मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल में लड़की का क्या काम डायरेक्ट है? काम। मोटरसाइकिल के इश्तिहार में लड़की का क्या काम है? तो भाई खेतों की जो कीड़ों में उसमें लड़कियों का क्या काम है? ग्लैमर। हाँ तो सेविंग में नहीं बोलते, मोटर सेव ऐसे नहीं। वो लड़की बोलती है। हाँ तो और कौन बोलती है? तू क्या समझा, तेरी माँ बोलती है? मैं गफ्फार को कितनी बार बोला मेरे को स्कूटर पे बैठने का बहुत शौक है। भाई पंचर हो जाए। इस्माइल हमारे बराबर वाले हैं ना, ये जब इतना बोले जब नहीं बोले हमारे बराबर वाले आके आवाज देते, बोलते हैं, क्या बात है आज आपकी पानी की मशीन नहीं चल रही? इस्माइल, आपने कभी काठियावाड़ी चने खाए? नहीं ये मैं पहले चनों की रेडी लगाते थे ना। नहीं मैं एक्चुअली डाइटिंग कर रही हूँ आपने मुझे बहुत पसंद तुमको पसंद है? जब प्रोग्राम खत्म होगा मैं तेरे को डब्बे में भर के दूंगा, खाना भी और बेचना भी। नहीं पापा प्लीज हम कम लोग की बोला। अंडे गोले की भी बेटा गाड़ियां हैं, चने भी हैं, ये सारा बिल वगैरह हम लोग की इधर बहुत काम है। ये कोने पे देखा है तूने मुझसे ठेले? क्यों चने बिचवा, क्या नहीं क्या? एक्सक्यूज, आप बुरा मत माने तो पैसे। यही पूछना ही चाह रहे हैं कि आप फास्ट फूड ज्यादा पसंद करती हैं या घर के खाने? घर के खाने चूंकि मैं खुद भी बना लेती हूँ तो सब कुछ भी क्या खा लेती फर्क क्या फास्ट फूड में ने घर के खाने में भी? फास्ट फूड तेज तेज खाया जाता है। नहीं ऐसे नहीं, खाओ और भागो, खाओ और भागो। हूँ। मैं चाइनीज वैसे शौक से। चाइनीज ज्यादा शौक तो से आप खाते हर वक्त चाइना जाती है बेटा? नहीं यहाँ मिल जाता है। अच्छा इधर मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा। आप घर में खुद खाना माना बनाती है? जी घर में आप मैं घर खुद में मासी है? नहीं मासी नहीं, अपने घर का खुद बना लेती हूँ खाना। पापा आप प्लीज, गेस्ट हैं, कुछ तो ख्याल कीजिए। मासी कह रहे हैं आप उनको, एक्ट्रेस है वो। अपने घर का काम करने से कोई मासी नहीं होता। मासी आप नहीं हो तो ये जाता। बात समझ में आनी चाहिए ना। फिर आस्ते आस्ते ये मैंने एक सही हकीकत बात की है मैंने। कामरान जिलानी को तो आप जानती होंगी, जी बिल्कुल बहुत अच्छा। मेहंदी वाले हैं। इनके साथ कोई काम किया आपने? कामरान के साथ हाँ एक लॉन्ग प्ले किया था हमने। एक काम कौन सा तमाम किया किया बस। अमीन सादिक वाला। किया किया था। बिल्कुल किया था, काफी कैसा अच्छा हो गया, तजुर्बा रहा जमाना हो उनके गया, साथ अच्छा काम एक्सपीरियंस रहा। अच्छा याद लेकिन करती? कोई ज्यादा इत्तेफाक नहीं हुआ काम करने का। नहीं तो वो कितना, क्या 5 मिनट का प्ले था? नहीं वो मतलब एक काम किया हमने, ज्यादा तो ये नहीं हुआ कि ज्यादा कोई serials scenes वगैरह इतने साथ की। नहीं थे। हाँ, अच्छा, ये मतलब। आपने एक रोल किया था जिस रोल पे आपको अवार्ड मिला था, वो कौन सा रोल था? जरा लोगों को याद दिलाइए, मैं चाहता हूँ आप खुद बताएं। कफारा। जी, अच्छा अच्छा उसमें जो कफारा आपने एक में रोल रजिया किया। जी कैरेक्टर हाँ। मैंने किया था। एक्चुअली वो उस सीरियल से मुझे ब्रेक मिला था, काजिम पाशा साहब की सीरियल थी वो। उसके बाद काम रुक गया था? ये काम नहीं रुक गया था लेकिन लोग अच्छा पहचानने लगे थे वो उस अच्छा सीरियल अच्छा से मुझे। ब्रेक थ्रू ब्रेक मतलब ये कि उसमें वो जो आपने रोल किया था, वो उसके पीछे क्या स्टोरी थी? मतलब उसको आपने क्या कंसीव किया था?
कंसीव कोई कैरेक्टर आपने देखा था ऐसा? नहीं, करेक्टर कुछ नहीं, मुझे स्क्रिप्ट दिया गया जिस तरह से होता है कि ये रोल है और बड़ा चैलेंजिंग रोल है, क्योंकि तुमने अभी कोई इतना बड़ा सीरियल नहीं किया है, तो तुम्हें इसी तरह से करना है। और अच्छा, मैं हमेशा से अपने जो सीनियर सेट पे होते हैं मैं उनसे मैं बड़ा डरती रहती हूँ कि ये ना हो कोई रीटेक ज़्यादा हो तो कहीं यार किसको बुलाया आपने जी। तो बद्दू आपा थी उसमें साथ, काम हो गया, बहुत अच्छा काम हुआ और पसंद किया लोगों ने, आज तक पसंद करते हैं। वही अच्छा, मैंने वो कुफारा में जो रोल था, जी जी, जो लेट मशीन पे लड़की के कफ़ारा लेट मशीन का जो काम था। पापा नहीं, वो रोल दूसरा, आपको नहीं पता ना, आप नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आप शो बिजनेस में शौक से आई या पब्लिक पे बेहद इसरार पे आई? हो सकता है सो मारने आई हो। शौक से जी। नहीं, मैं वही कहूँगी, सब लोग यही, ज़्यादातर यही सवाल आता है, जवाब यही मिलता है कि इत्तेफाकिया तौर पे आ गई थी। किसने किया इत्तेफाक के साथ? जी मैं बता रही हूँ। जी जी। मेरी अम्मी की एक कज़न थी, उनका एक मैगजीन निकलता था रूप के नाम से, अच्छा तो मेरे बाबा जॉब करते थे स्टील मिल्स में अच्छा। और वहीं हम लोग रहते थे। तो मुझे शौक़ हुआ और मैंने उनसे कह दिया आंटी मुझे मेरी भी तस्वीर लगा दे इसमें। वो शूट की इजाज़त ले ली अब्बू से, वो लग गई तस्वीर, फिर एक फ़ैशन शो कर लिया, कमर्शियल कर लिया, फिर ड्रामा कर लिया। अच्छा, शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? आर्टिस्ट अपनी शादी का नहीं बताते, बेचारी से क्यों पूछ रहा है? शादी कर लेंगे सब, जब किस्मत में लिखा होगा तब कर तारीख लेंगे। नहीं है अभी वो। अभी शादी नहीं। जब आप मिल इधर जाएगा देख के करेंगे। बाद, आप इधर देख के बाद। वो सवाल उधर से आया तेरी था तरफ तो मैंने देखने को सोचा। किसी का दिल ही नहीं चाहता है, जबरदस्ती बोलता है, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देखता नहीं कितने हसीन हसीन मुखड़े बैठे हुए हैं। तेरा मुखड़ा, या अल्लाह, ये मुखड़ा देख के तो बच्चे डर जाए। अबे यार इसको समझाओ, क्या कह रहा है यार, उल्टी सीधी की बातें कर रहा है यार। आप क्या बोल रहे वो मुझे कह रहा है कि बगैर चावल के बिरयानी खा लोगे। हैं? पापा प्लीज प्लीज प्लीज। इस्माइल, एक्टिंग और मॉडलिंग आप आइंदा भी एक साथ जारी रखेंगी या इनमें से कोई एक छोड़ देंगी? नहीं, छोड़ तो नहीं दूंगी, जब तक शादी नहीं कर लेती तब तक नहीं छोड़ूंगी काम। नहीं, मेरे को कोई फैसल पूछ। अच्छा, वैसे क्या एक्टिंग ज्यादा आपको मजा देती है या मॉडलिंग? मॉडलिंग एंजॉय किसमें करती हैं आप बहुत ज्यादा? एंजॉय एक्टिंग में। मॉडलिंग में क्यों नहीं? मॉडलिंग भी मतलब जैसे कोई ऑफर मुझे आती है, मतलब मॉडलिंग ज़रा सा मुझे मुश्किल काम यूँ लगता है, करने के हवाले से नहीं, स्क्रीन टेस्ट देना। अब यहाँ तो ये है कि हमें स्क्रीन टेस्ट इन सब चीज़ों से बहुत दूर है, तो उसके लिए ज़रा सा मेहनत करनी पड़ती है कि आप स्क्रीन टेस्ट पहले देने जाओ, फिर अप्रूव हो। अगर मुझे डायरेक्ट कोई ऑफ़र आती है तो मैं ज़रूर करती हूँ, सही। इसलिए। लेकिन मुझे मतलब कंफर्टेबल रहती हूँ दोनों में, कोई मुश्किल नहीं लगता मुझे। कभी किसी एक्ट्रेस से आपका झगड़ा होता है, कोई ऐसा कुछ हुआ है कभी ऐसा? नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता। नहीं, अगर कभी ऐसा आपसे तो नहीं हुआ कभी? नहीं, एक्ट्रेस से। एक्ट्रेस से ऐसे कभी कुछ हो जाए कि वो होगी तो मैं नहीं करूँगी? नहीं नहीं मुझे मत, नहीं, मेरी नेचर नहीं है इस तरह की। है ना? नहीं, मुझे पता नहीं, आप ऐसे नहीं, आप बहुत अच्छे। ये सुनने के लिए नहीं कहा था मैंने। ये सासू माँ की तरह थोड़ी है कि हर वक्त लड़ाई करती रहे। ओह अल्लाह। अल्लाह, हो सकता है वो लड़ाई करके भूल जाती हो। तूने मेरी तरफ उंगली कैसे की? मैं तो मजबूर होना रहने है मेरे को तो। देखा तूने, देखा मम्मा आप कामरान भाई के सामने क्या चुप बोल रही बैठी नहीं, आपने क्यों उनको छेड़ दिया बिला वजह? हम किसी का नाम नहीं लेते, किसी दादी की नहीं, बात रोन इतना लड़ती हैं दोनों? नहीं, प्यार बहुत है, लड़ती प्यार हैं। करती हैं। यहाँ मैं भी ये सोची थी कि प्यार ज्यादा है। तुमने तो अय्याशी कर ली, तुम्हारा तो मियां भी जिंदा है। हजरत एम्बुलेंस स्टार्ट हो गई है। अच्छा, एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाला हूँ, प्लीज करने दें मुझे। इनको भी उठा ले किसी तरह। तोबा प्लीज रुक जाइए, एक्सक्यूज मी प्लीज। इस्माइल को देख के मेरे को अपनी जवानी याद आ गई। इसमें देख के जवानी याद आ दादी। ऐसी थी ना दादी भी। ऐसे मेरे पे लड़के मरते थे, मैं निकलूं, एक बोले शी, एक बोले फी। दादी आप अभी भी इतनी प्यारी हैं। जब भी ये दादा वहाँ मर में गए, रहती हैं आजकल जब भी भी। दादा मर गए। अरे यार इस आदमी को समझाओ, बोलो तुम ड्राइंग रूम में ना सकते। क्या कह रहा है? बोले तुम ड्राइंग रूम में ना सकते हो। पापा प्लीज, खुदा के लिए ये बात वो नहीं कर सकते, गलत कर रहे क्या हो। हो गया? गीले हो जाएंगे, चुप रहिए किससे आप। ना सकते। प्लीज आप यहाँ गेस्ट को बुला के उसकी बेइज्जती नहीं नहीं करते हैं। नहीं, प्यार मोहब्बत, ए मजाक। अजीब मोहब्बत है भाई। नहीं समझ नहीं, कामरान, अगर आपसे कहा जाए आप एक फिल्म बनाएं और उसमें आपको ऑप्शन दिया जाए हीरोइंस का, तो आप इस्माइल को कास्ट करेंगे? क्या ये इनका फेस है ऐसा कि जो बड़े स्क्रीन के लिए? सवाल किससे पूछा है? आप प्लीज बात कर रहे हैं मेरा भी ना। प्लीज जी। नहीं, काम इनका अच्छा है, एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं और लिया जा सकता है उनको
फिल्म में। किया जा सकता है। ये तो आपको सियासी जरा है। उम्र की बड़ी लड़की चाहिए तो अच्छा मेरे हीरो, को बता। एक सेकंड, वो कह रही हीरो कौन आप किसको पसंद मैं करेंगे? तो ये हीरो? देखूंगी पहले हीरो कौन है। कौन किसको पसंद करेंगे इससे आप? लंबा होना चाहिए ना बेटा, नहीं तो नीचे झुक के वरना वरना यूं करके बात करनी कोई पड़ेगी। भी नहीं अभी नहीं इंडस्ट्री वैसे में। किसको हीरो होना चाहिए आपके साथ? नहीं, मैंने कभी फिल्म में काम करने के बारे में सोचा ही नहीं। अभी मैं याकूब भाई को बोल दूंगी ये तुम्हारी छोकरी से शादी नहीं करेगा। बार-बार लड़कियों को देख के कैसे बोलता है मैं कैसा लग रहा हूँ। अच्छा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाला था, मुझे भुला मैंने दिया सुना आपने। नहीं था वैसे कि ये मैं कैसा लग रहा हूँ। अच्छा एक बात बताएं, घर में जब आप होती हैं तो घर में फारिग एक प्लीज, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज। घर में आप फारिग हैं, धोबी का हिसाब कौन करता है? ये सारे काम मैं करती हूँ। धोबी का हिसाब करती? अच्छा, सारे काम मैं करती हूँ। मासी, धोबी, पानी अच्छा अच्छा, तो आप घर के अकाउंटेंट है। कह सकते हैं, ये सारे काम मेरे हैं। पानी क्या बेटा? आपको पता है कि यहाँ पानी खरीद के पिया जाता है, जी जी, तो इस वजह से वो भी हिसाब मेरे जिम्मे होता है। अच्छा वो भी खरीद को खुद लाती हो? जी। म्यूजिक से दिलचस्पी है आप? पुराने गाने सुनने। मैं गाना सुनाऊं आपको? मेरे को बहुत अच्छे अच्छे गाने आते हैं, मैं सासू माँ से डर के नहीं बोलती। सुनाऊं आपको? मैं इसका किसी दिन साउंड बक्सा तोड़ूंगी, देखना। प्लीज। देखा आपने? सुना? नहीं आप सुनाए जी। नहीं रहने दो, नहीं सुना मेरा मूड खराब आज हो। मेरा मिट्टी चुप है। मेरा मिट्टू लेके उड़ा के चला जा, उधर रणछोड़ देव की तारों पे बिठा दे, चुप है, और करंट लगा केबल की तार पे, बोलेगा की कुम कुम कुम। आप डांस आता आपको? नहीं, हैं? ये हैं? डांस नहीं आता? नहीं, तो डांस फिर नहीं। बेकार है भाई। क्यों नहीं बेटा, आर्टिस्ट को तो डांस क्या मतलब है इस बात? लेकिन आजकल मुझे तो चल रहा है ना भाई। नहीं तो मतलब मैं पूछ दिखने रहा के नाच का हूँ, थोड़ी एक देर एक्ट्रेस है। से सवाल कर रहा ये हूँ। मैंने नहीं बोला डांस का, इसने मेरे को बोला, तूने नहीं बोला। पेट भर के छिछोरे हैं आपके। इसमें कोई शक नहीं वैसे आपने कोशिश भी नहीं की कि सीखे, क्योंकि देखिए ना हर चीज रिदम पे कायम है, सुर देखिए ना हर चीज रिदम पे कायम है, दुनिया पे रिदम पे चल रही है, एक बीट पे चल रही है। एक्टिंग के लिए रिदम बहुत ज़रूरी है, तो क्या एक एक्टर या एक्ट्रेस को उससे मुंसलिक हर चीज़ का आना ज़रूरी नहीं है? नहीं, अब डांस क्योंकि मैंने कभी कोशिश नहीं की, कभी रोल भी ऐसा नहीं offer अगर हुआ। मिल जाए तो आप उसको सीख के करेंगी या सिर्फ डायरेक्शन लेके उसी वक्त कर देंगे? नहीं, फिर मैं कोशिश करूंगी नहीं सीख के बेटा, करूंगी। आना चाहिए, आर्टिस्ट है ना, इसको आजा की फिर सीख के शायरी आनी करूंगी। चाहिए। हाँ, Okay. लेकिन मुझे नहीं आपको आता। सीखना चाहिए। मैं लेना अच्छी चाहूंगा artist इस वक्त को। एक छोटा सा नहीं, break। ब्रेक से पहले एक बात बोलता हूँ, इसकी शादी होगी तो उसका मियाँ तिकनी के नाच नाच रहा होगा। या हाँ, ये मैं हाँ वो तो जैसे ये नाच रहा है। खैर चले, मैं भी छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद कुशल आते जी भी हैं। तो नाचे थे। आपको तो गफ्फारा से बहुत बड़ा ब्रेक मिल गया था, हम ही अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है? खवातीन के साथ कहीं मत जाइएगा, गफ्फार ज़ट दौरा जी में कामरान जिलानी और इस्माइल हमारे साथ हैं। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुशामदीद खवातीन हज़रात, इस्माइल हमारे साथ हैं, हमारी नई मेहमान। जी इस्माइल, जिंदगी के कौन कौन से काम ऐसे हैं जो आपको याद रह गए? याद रह गई, याद रहने वाला मसला ज़रा सा है। कफारा मैंने आपको बताया, जी जी एक पानी पे नाम सीरियल जी पिछले साल की थी, बहुत अच्छी थी। जी। अभी एक सीरियल हम लोग का ऑन एयर है, नसीब। हाँ और आजकल मैं एक टेलीफिल्म की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, जी। बहुत खूबसूरत टेलीफिल्म है। अच्छा। इकबाल अंसारी साहब का एक लॉन्ग प्ले मैंने किया था और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था उसे। अच्छा और आंचल में एक रोल मैंने किया था हवलदारनी, तो आज तक लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उस सीरियल को। गाने से शौक है आप? मुझे पुराने गाने ज़्यादा सुनती हूँ मैं। किसको सुनती? किसको सुनती हूँ? अभी जैसे एक गाना आजकल बहुत ज़्यादा वो कलाम फाखिर सुन रही का? हूँ मैं, फाखिर वाखिर नहीं, हाँ। मेरा इश्क मेरा इश्क भी तू, वो मैंने बहुत सुना इन दिनों। जी, गाना बता रही है। अच्छा, गाना गाना। बता रही हूँ। तू ऐसे हसरत से क्यों देखता है? नहीं देख भाई, पैसा लगा हुआ है 12 अच्छा मेरा और पुराने गाने मुख्तलिफ कभी गाया आपने? नहीं, मैंने नहीं गाया। मुझे लगता है मैं गा ही नहीं सकती हूँ, मेरी आवाज़ आजकल वही गा रहे हैं जिनको लगता है नहीं गा सकते। लेकिन मुझे लगता है अगर तो मैं नहीं करती वो काम जो मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकती। अच्छा, तो आपको अगर कहा जाए थोड़ा सा गायन दे। नहीं, भाई ये इसको काम भाई नहीं कर समझाओ यार, मेरे कान में बोला तू बाहर निकलोगे तो मैं तुमको मारूंगा। सकती। और पर वो ऐसा कामरान, नहीं कह सकते, बहुत अच्छे हैं वो। ये तो बहुत मासूम है, कैसे बोल रहे हो आप? कामरान मैंने आप दावा गाते तो नहीं कर रहा था। कामरान आप गाते भी तो बहुत हैं। कामरान अच्छा गाते हैं ना? कामरान आप सुनाओ ना बेटा। थोड़ा सा कुछ सुनाओ। मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ। नहीं पता है सबको, लेकिन और, हाँ थोड़ा सा जैसे सब तालियां आप लोग बजाएं कामरान के लिए। कामरान प्लीज भाई प्लीज गाएं।
थोड़ा सा गाएं, मेरे कान में तो बहुत बोला, अब दिल से गाएं। जी। जावेद शेख साहब की एक मूवी थी मुश्किल। दिल हो गया तेरा दीवाना। वाह हो वाह गया। इनके वाह दादा वाह ने भी बहुत वाह। गाया। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। बस बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा आप पैसे गाया। लेके भी गाया करो ना। नहीं, ये काम जो एक्टिंग करूँ वो काफ़ी है। अच्छा, कभी ऐसे वक्त पड़ा, नदीम साहब आए थे ना गाना गाने, तो ये ड्रामे में चले गए। वही वाली बात जो शुरू में मुझसे जो इंटरव्यू पूछी जा रहा था कि जी आप कैसे फील्ड में आए, इत्तेफाक यही होता है। नदीम साहब एज अ सिंगर आना चाह रहे थे, वो एक्टर बन गए। हाँ, और तुम मैं क्रिकेटर बनना चाह रहा था, मैं इस फील्ड में आ गया। इस्माइल, कोई ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी ना हो सकी हो कि मैं ये कैरेक्टर करना चाहती थी या आप करना चाहती हूँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई मेरी ख्वाहिश नहीं होती। मुझे जो चीज़ ऑफर होती है तो मैं सोचती हूँ हाँ ये बहुत अच्छा है। जब आप स्क्रिप्ट पढ़ो ऑफर तो पे ज्यादा बिलीव करती हैं। अगर तुम भी तो शादी की इंसान- ऑफर नहीं देना। खुद से भी तो इंसान नहीं, कोशिश। खुद से तो ऐसे बहुत से काम है, बहुत से रोल होंगे जो मैंने नहीं किए, जो कि मैं चाहूँगी कि मैं करूँ। स्टोरी सुनूंगी तो मेरा दिल चाहेगा हाँ ये मुझे करना चाहिए, लेकिन जो काम कर रहे हैं बस वो ठीक है। मैं इतना ज़्यादा वो नहीं सोचती हूँ कि ये मुझे करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। मोहम्मद राना ने इंडिया में जाके फिल्म की, बहुत अच्छी बड़ी फिल्म की उन्होंने। आपको कोई ऑफर नहीं है अभी तक ऐसी, अगर हो तो? अगर अच्छे काम की ऑफर आए तो जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई हाँ, नहीं है मेरा टम्बकटू ख्याल। में भी आवे चले जाओ, क्या है, काम अच्छा होना चाहिए। मेरे को भी दिलीप कुमार ने बुलाया, मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं जरूर। हाँ, दिलीप कुमार ने बोला था आ जाओ उधर, इंडिया में भजन गाने हैं इसको। अच्छा खैर, आपको कोई ऑफर नहीं हुई मुल्क से बाहर, किसी और मुल्क से, नहीं मॉडलिंग या एक्टिंग के लिए? नहीं डायरेक्शन का शौक है आपको? नहीं। एक्शन का शौक है आपको? किस चीज़ का डायरेक्शन शौक? नहीं। शौक किस चीज़ का, पहले बताइए। नहीं, कोई गेम खेलती हैं? जी गेम खेलती हूँ, कौन सा? टेनिस खेलती हूँ। अच्छा, कहाँ खेलती हैं? मैं जिम जाती हूँ। ज्वाइन किया हुआ आपने, जी। मेंबरशिप ली हुई? हाँ जी। क्रिकेट से शौक है? देखने की हद तक। किसको देखते हैं? मैं बताऊँ, पाकिस्तान का कौन सा मैच सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करता है? पाकिस्तान और इंडिया वो ज़्यादातर तो यही खैर होता है। सबके लिए है। और वैसे मैं एक दो दफ़ा कामरान भी क्रिकेट खेलते हैं तो मैं देखने गई थी। हाँ, ये कामरान ने भी एक ग्रुप क्रिकेट, बनाया हाँ। हो ना बेटा, आप लोग खेलते हो ना। हाँ जी, जी, और फंकारों बहुत की अच्छा टीम खेलते है। हैं। हाँ, फंकारों की टीम है हमारी। और तो हमारे देखने का बच्चे ज़्यादा को भी ले मजा जाओ आता ना है। इसमें। उस टीम में लेडीज टीम नहीं है वो। उस नहीं टीम नहीं, ये उधर वो लेडीज टीम में होएगा। अच्छा, कौन, मैं ईश्वर की बात समझा। नहीं मैं नहीं, जी। लूडो बहुत खेलती हूँ, मेरे को बहुत पसंद है। क्रिकेट की बात। अम्मा प्लीज एक सेकंड जी, वो दादी बता रही थी आपने क्रिकेट तो ग्रुप बनाया, मैं मतलब टीम बनाई हुई। फंकारों की टीम है और मौका मिलता है तो वक्त निकाल के खेलते हैं। अच्छा। और इंशाल्लाह अब आपको भी खिलाएंगे हाँ, हमारे बच्चे को ले जाओ ना बेचारे। इंशाल्लाह। तू 5,000 दे दे इन लोग की मेंबरशिप, मेरे को बता रहा था। आप दे देना दादी, मैं दे मैं दूंगा। क्यों दूं, तेरे बाप की रोकर हूँ मैं इसको। नहीं, आपने इतना पैसा लगाया लाखों अरे तो इतना लगाया तो तुम दो ना, तुम्हारा बाप दे, तुम्हारी माँ दे, हम लोग क्या ऐसे ही पड़े हुए हैं? मेरे पास तो खर्ची के पैसे नहीं है, मैं इसको क्या दूँ? हाँ, ये दबा दबा के अपने नेफे में रखे, 20,000 डाले, हम पैसे दे तेरे। नहीं लेना बेटा, छोड़ दे। एक्सक्यूज मी स्मेल। हाँ, ये अंग्रेज की औलाद आई। पापा स्मेल नहीं होता, इश्मल। ये तुम लोग अंग्रेजी बोलते क्यों? जब नहीं आता अंग्रेज आके इधर हम लोग पे हंसते हैं। इनको आप- हमको उधर से आए हुए लोग पूछते हैं अम्मा तुम लोग इंग्लिश क्यों बोलते हो जब तुम लोग को आती ही नहीं है? तो ये तो- क्यों एक्सक्यूज तो मी? कायदे तो आप ही लाते हैं ना उर्दू बाजार से। पढ़ो पढ़ो, शो करने मैं तो हमको। उर्दू सिखाती हूँ तुम लोग को। जालिमा उर्दू सीखो, हमने नहीं सीखी। देखो आज हम लोग नाकाम है, हम लोग के ऊपर लोग हंसेंगे। आपने बोला था अंग्रेजी के लफ्ज भी सीखो। मैंने कभी मैंने कब बोला? तुम्हारी माँ बोल रही है। एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज। फिर बोला ये? प्लीज कामरान, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप अपने जूनियर्स को, आने वाले जो एक्टर्स आ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं? मैसेज देना भाई। नहीं, मैसेज, पैगाम। अच्छा, कोई तोहफा? बस यही है कि हार्ड वर्क पे बिलीव करें। और मैं जो देख रहा हूँ कि हमारे जो जूनियर्स आ रहे हैं उन्हें पेशेंस नहीं है, पेशेंस की कमी है। और बहुत जल्दी वो स्टार बनना चाहते हैं कि एक सीरियल ऑन एयर चली जाए तो हम स्टार बन जाए। ऐसे नहीं होता, एक वक्त होता है, एक टाइम होता है हर चीज़ का। और मेहनत करें, बाकी अल्लाह आपको इज़्ज़त देगा, शोहरत देगा, अगर वो आपके नसीब में है। मेरे नसीब में इसके पास है, इसके कान में बातें सुनने को। पापा प्लीज, इस्माइल आप मैसेज देंगी या एसएमएस कर देंगी? कोई मैसेज देना प्लीज। कामरान ने बिल्कुल ठीक कहा कि नए आने वाले लोग पेशेंस नहीं है उनमें।
नए लोगों को वैसे आना चाहिए, लेकिन ये Patience सोच के आना चाहिए कि हार्ड वर्क के लिए तैयार रहना चाहिए। और काम जिस हवाले से हो रहा है आजकल, तो मज़ा वो आता है कि आपको, जैसे आप लोग बात हो रही थी कि स्क्रिप्ट पहले नहीं मिलता जी। जितना मज़ा हम लोगों को रिहर्सल में टाइम दे के आता है और उसके बाद काम करने में आता है, उतना मज़ा इसमें नहीं है कि आप बाद टाइम देने में नहीं आता। इतना मज़ा हम लोग उसमें नहीं कर सकते कि आप सेट पे आ जाइएगा और स्क्रिप्ट वहीं देख लीजिएगा आके। तो इस तरह से काम हो रहा है, उसको थोड़ा सा चेंज होना चाहिए मेरे ख्याल में। मतलब आज एक एक्टर आता है, उसकी 4 शूटिंग्स दिन की लाइनअप होती है। 4 शूटिंग्स, ये भी आर्टिस्ट भी अपने साथ ज्यादती करते हैं कि 4 शूटिंग चले, एक है तो 2 थोड़ा सा मैनेज कर सकता है, 4 मेरे ख्याल में मेरे जैसी तो कभी मैनेज नहीं कर सकती 4। आज मेरे ख्याल में मेरी एक छोटी सी एक और रिकॉर्डिंग है, तो अभी तक मुझे ये लग रहा है कि जैसे मेरे सर के ऊपर पहाड़ है एक, कि मुझे दूसरी शूटिंग पे जाना है, मैं नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि तो इस तरह से नहीं, सबको इसी तरह से सोचना चाहिए कि अगर ये काम है तो इसको काम ही की तरह लें, इसको उतना ही टाइम दें जितना हम सोचें कि इसका बनता है, ये टाइम इसी का बनता है। और ये इसी के हवाले से इस्माइल जो मैसेज दे रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, और ये जो कह रही है उसको आपको मानना पड़ेगा, और ये मानेंगे नहीं तो इस्माइल को मत। मैसेज क्या दिया इसमें? जी, ये मैसेज था, आपकी समझ में आया? ये मैसेज था कि जो नए एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनको बहुत पेशेंस से काम करना चाहिए, जितना कर सके उतना करना करें चाहिए। और एक वक्त में एक काम करें, डबल काम नहीं करें, किसी को तकलीफ नहीं दें, तवज्जो से काम करें। जी, और लेकिन स्क्रिप्ट आप- पहले मिलना चाहिए और उसकी रिहर्सल होनी चाहिए लास्ट में। अरे आप ये बात मेरे जोरा को भी मैसेज दिया है कि सब्जी ले आ। मेरे ख्याल से ख़वातीन और हज़रात, आज का प्रोग्राम इसी खुश असलूबी के साथ ख़त्म करते हैं यहीं पे। ये मेहमानों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा गफ़ार ज़ैड दोराजी में इंशाल्लाह, हर हफ्ते आप लोगों के साथ, आप लोगों के सामने। आज इस्माइल आई थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ Thank लाई। you. आप बहुत मसरूफ़ हैं, हमें पता है। बेटा कामरान भी आया मैं था। अभी उधर जा रहा हूँ। कामरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए थे, और मुझे पता है आपने पप्पा के कान में कुछ नहीं कहा, ये खुद कहते हैं ऐसे। ये हम प्यार करने ये वाले सबके साथ ऐसे ही करते होंगे। गफार ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं है, डॉक्टर आपको चेक करने के लिए बुला लें, हम लोग को यहाँ से जाके हैदराबाद में शूटिंग करवानी पड़े। ख़वातीन और हज़रात, गफ़ार ज़ैड दोराजी में हमारे साथ हर हफ्ते यूं ही साथ रहिए और मुलाकात कीजिए मुल्क के नामवर लोगों से, हमारे साथ मिलकर, मेरी इस फैमिली के साथ, जो कि गफ़ार ज़ैड दोराजी में आपकी खिदमत में हर हफ्ते हाजिर होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।